आकाश और स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। इस बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी खबर से करते हैं। एक ब्रेकिंग खबर इस वक्त लोहरदगा में चल रहे नक्सल ऑपरेशन में मिली झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ को बड़ी सफलता। लोहरदगा में चल रहे नक्सल ऑपरेशन के दौरान 23 अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं। आपको बताएं कि भारी मात्रा में गोली भी बरामद हुआ है। 5 लाख के 2 इनामी नक्सली भी गिरफ्तार कर लिए गए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारी मात्रा में गोली भी बरामद की गई है। तो सीधे चलते हम रुक करते हैं। इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा। सीधे पूरी तस्वीर आपको दिखाते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। सीआरपीएफ और जिला पुलिस के द्वारा इस तरह से घेराबंदी की गई थी कि नक्सली अपनी जान बचाकर वहां से भागने में विवश हुए। उसके पश्चात दिनांक 21 फरवरी के पश्चात जब ये आसूचना पुलिस को प्राप्त हो रही थी कि कई सारे माओवादी गांव वालों को डरा धमकाकर गांव में छुप गए हैं, एक बृहद सर्च अभियान झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य बलों के द्वारा उस क्षेत्र में चलाया गया, जिसमें कि 9 कुख्यात उग्रवादी गिरफ्तार हुए, जिसमें कि बलराम उरांव जो जोनल कमांडर और 10 लाख का इनामी था, उसके साथ साथ सब जोनल कमांडर और एरिया कमांडर भी उस क्षेत्र में जो कार्यरत थे वो गिरफ्तार हुए। उन गिरफ्तार उग्रवादियों की आसूचना पर पुनः यह अभियान जारी रखा गया और इसमें 25 तारीख को कल 2 बड़ी सफलताएं पुलिस को प्राप्त हुई है, जिसमें लातेहार पुलिस के द्वारा पलामू के तरहसी थाना क्षेत्र से सब जोनल कमांडर सुदर्शन भुइया, जो कि 5 लाख का इनामी है और इस दस्ते का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, उसे गिरफ्तार किया गया। उस पर विभिन्न थानों में 57 केस कुल दर्ज है। साथ ही साथ लातेहार पुलिस के द्वारा ही बालूमाथ थाना क्षेत्र से सब जोनल कमांडर बालक गंजू, जो एक 5 लाख का इनामी उग्रवादी है, उसे भी गिरफ्तार किया गया। उसके विरुद्ध भी कुल 25 केस विभिन्न थानों में दर्ज है। इन उग्रवादियों की गिरफ्तारी के पश्चात इनकी निशानदेही पर गुमला जिले के थाना क्षेत्र से 3 303 राइफल बरामद किया गया और इनके द्वारा जो इनके निशानदेही पर और जो पूर्व में जो उग्रवादी गिरफ्तार किए गए थे, उनके निशानदेही पर एक बृहद सर्च अभियान जारी किया गया, जो कि पेशरार थाना के हरकट्टा जंगल में चलाया गया। पुलिस को यह आसूचना प्राप्त हुई थी कि जो उग्रवादी भागे हैं उनके द्वारा पूरे उग्रवादी दस्ते के जो हथियार है, जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो उनके द्वारा पुलिस के लूटे गए जो वेपन्स उनके पास में है, उन्हें जंगल में छुपा के रखा हुआ, एक बंकर में छुपा के रखा हुआ है। और उसी क्रम में कल झारखंड पुलिस, लोहरदगा जिला बल, सीआरपीएफ, कोबरा की टीम्स, जेजे की टीम्स उस जंगल क्षेत्र में जब सर्च अभियान चलाया गया तो एक भारी मात्रा में बंकर से सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, एमिनेशंस और अन्य सामानों की बरामदगी हुई है। कल जो रिकवरी हुई है उसमें कुल 23 सोफिस्टिकेटेड हथियार शामिल है, जैसा कि आप लोग डिस्प्ले में देख सकते हैं, जिसमें कि इंसास की एक एलएमजी है, इंसास राइफल्स है, SLR 8 SLR राइफल्स है, उसके अलावा 303 राइफल्स, 315 राइफल्स, सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स इत्यादि कई सारे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। और इसमें से कई सारे वेपन्स ऐसे हैं जो पूर्व में उग्रवादियों के द्वारा पुलिस से, सुरक्षा बलों से लूटे गए थे।
अभी तक का जो ये पूरा अभियान जो प्रारंभ हुआ था 8 फरवरी को, उस अभियान का अगर मैं सार कहना चाहूंगा तो इस पूरे अभियान में जहां हमारे 3 पुलिसकर्मी, हमारे कोबरा के 3 बहादुर जवान जख्मी हुए, लेकिन पुलिस के द्वारा, सीआरपीएफ के द्वारा इस क्षेत्र के जो नक्सली गतिविधि थी उसको अभी तक की सबसे भारी चोट पहुंचाई है। और इस अभियान में अभी तक एक नक्सली जो दिनेश नगेशिया था वो मारा गया। कुल 11 कुख्यात उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है अभियान के क्रम में, जिसमें एक जोनल कमांडर रैंक का उग्रवादी बलराम उराव जो 10 लाख का इनामी था, 3 सब जोनल रैंक के उग्रवादी जिसमें से 2 ऐसे उग्रवादी है जिन पर सुदर्शन भुइया और बालक गंजू, जिन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम सरकार के द्वारा घोषित किया गया था गिरफ्तारी के लिए। उसके अलावा एक एरिया कमांडर और 6 हार्डकोर दस्ता के सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। अभी तक कुल 28 सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, जिसमें कि इंसास, एलएमजी, एसएलआर 315, 303, इस तरीके के वेपन्स, कुल 28 हथियार पुलिस के द्वारा और सीआरपीएफ के बलों के द्वारा इस दस्ते के जो है इस विभिन्न मुठभेड़ के क्रम में और सर्च अभियान के क्रम में जब्त किए हैं। 16 से ऊपर आईडीज और करीब 2000 से ऊपर एमिनिशन जब्त किया गया है। तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड रिकवरी है। मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूंगा कि झारखंड गठन के बाद से जो नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है झारखंड पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के द्वारा और विशेषकर सीआरपीएफ के द्वारा, उसमें ये अभी तक की सबसे बड़ी रिकवरी है, सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है। इससे पूर्व वर्ष 2018 में गिरिडीह जिला के पिल्टार थाना अंतर्गत एक ऑपरेशन में कुल 11 हथियार बरामद किए गए थे, सोफिस्टिकेटेड वेपन बरामद किए गए थे और उग्रवादियों की गिरफ्तारी की गई थी, जिसमें कि गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ के फोर्सेस शामिल थे। लेकिन ये जो अभियान हुआ है, ये अभी तक के झारखंड गठन के बाद के सभी अभियानों में जो रिकवरी हुई है उसमें यह अभी तक की सबसे बड़ी रिकवरी हुई है। और निश्चित रूप से इसमें जो हमारे जो दल शामिल थे, जिसमें लोहरदगा जिला पुलिस, लातेहार जिला पुलिस, कोबरा 209, कोबरा 203 बटालियन, सीआरपीएफ की 158 बटालियन, 214 बटालियन और अन्य बटालियन, झारखंड जगवार की हमारी फोर्सेस और अन्य सभी बल निश्चित रूप से बहुत बड़े बधाई के पात्र है। उनके द्वारा जो ये कार्य किया गया है ये अप्रत्याशित है, अनप्रेसिडेंटेड है, हिस्टोरिक है। और निश्चित रूप से इस क्षेत्र में जो उग्रवादी दस्ता कार्यरत था उसके लिए ये अभी तक के सबसे बड़ी चोट है। और ये अभियान जो है ये निरंतर चल रहा है। जैसे मैंने पूर्व में भी कहा है, अभियान का कोई ना शुरुआत होती है ना अंत होता है। अभियान एक निरंतर प्रक्रिया है। जब तक जो हमारा संकल्प है उस क्षेत्र को नक्सलवाद की काली साया से मुक्त करने का, वो जब तक पूरा नहीं होता है उस क्षेत्र में अभियान चलते रहेगा। अभी जो भी शेष बचे हुए उग्रवादी है उनके खिलाफ लगातार संयुक्त बलों का अभियान चल रहा है और ये जारी रहेगा जब तक कि हम लोग उस क्षेत्र से इस दस्ते का पूर्ण रूप से इसका सफाया नहीं कर देते हैं। आज यहाँ पर इस प्रेस वार्ता में श्री राजीव सिंह सर जो सेक्टर आईजी सीआरपीएफ है वो उपस्थित है। साथ ही साथ आईजी जोनल आईजी रांची श्री पंकज कंबोज जी, डीआईजी एसटीएफ श्री अनूप बिरथरे जी उपस्थित है, डीआईजी ऑपरेशंस श्री बीके शर्मा जी उपस्थित है। मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूंगा कि इनका भी इस अभियान में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके साथ साथ रेंज डीआईजी सीआरपीएफ श्री शर्मा जी वो भी यहाँ पे उपस्थित है और हमारे जो पुलिस कप्तान दोनों जिलों के पुलिस अधीक्षक लोहरदगा श्रीमती प्रियंका मीना और पुलिस अधीक्षक लातेहार श्री
अंजनी अंजन, ये खासकर बधाई के पात्र है क्योंकि ग्राउंड कमांडर्स है, साथ साथ हमारे डीएसपी ऑपरेशन दीपक, जो यहाँ पर दीपक पांडे उपस्थित है, इनका भी महत्वपूर्ण रोल रहा है। और कोबरा के हमारे खासकर जो दोनों कमांडेंट्स थे 209, 203 के, और हमारे जेजे के जो कमांडर्स थे, मैं इस मंच से उन सभी को बधाई देना चाहता हूं। और मैं आज इस मौके पर आईजी श्री राजीव सिंह सर से आग्रह करूंगा कि वो भी 2 शब्द इस पूरे ऑपरेशन के बारे में आपको ब्रीफ करें। धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।